नमस्कार साथियों, जय जोहार, जय झारखंड। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोग का मैथ के लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो प्रैक्टिस सेट नंबर आज 9 में कराने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के लिए मैथ का पर डे मैं क्लास करा रहा हूँ, ठीक है? जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है मैथ का, वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ। जिसमें पेपर आपका जो 3 होता है, उसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2019 में भी इसका पेपर हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्वेश्चन सेट किया हूँ, जो आप लोग को हूबहू ओरिजिनल पेपर जैसा क्वेश्चन लगने वाला है। चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? और ये जो आपकी क्लास चलता है वह आपके सुबह में 10 बजे चलते हैं, और कुछ ही समय के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएंगे। चलिए फिर मैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका बेहतरीन है। 1/2/9 भागा 1/2/5 का 5/21 ये ब्रैकेट में है, प्लस का आपका 1/3 है। इसको आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है। इसमें सबसे पहले आपको ऑफ सॉल्व किया जाता है, इसका मतलब कि का सॉल्व किया जाता है। उसके बाद आपका भागा वाला ज्ञात करिए, फिर उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, फिर माइनस, फिर उसके बाद प्लस। तो ये सॉल्व होता है, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, का है, तो का को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जो भिन्न में लिखा हुआ है इसको हम हटा लेते हैं। तो यहाँ पे 9 में 1 का मल्टीप्लाई और 2 जोड़ेंगे, 11/9 हो गया, ठीक है? डिवाइड हो गया। यहाँ पे आपका 5 एकम 5 और 2 7/5 हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे क्या है, का मतलब क्या होता है, गुना होता है ना, ठीक है? और यहाँ हो गया 5/21 ब्रैकेट का, प्लस का आपका 1/3 हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले बताया कि का वाला आगे सॉल्व किया जाता है। मतलब अगर क्वेश्चन में ऑफ लिखा है या फिर का लिखा है तो सबसे पहले उसी को सॉल्व करना है, और उसका मतलब होता है गुना, ठीक है? और उसके बाद आपका भागा को ज्ञात करनी है, फिर आपका गुना होगा, फिर आपका माइनस और प्लस उसके बाद होगा, ठीक है? तो सबसे पहले हमको का यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब कि इससे आगे काटोगे तो 7 ले ये चला जाएगा 3 बार में, और 5 से 5 गया, यहाँ हो जाएगा 11/9 भागा आपके 1/3, ठीक है? ब्रैकेट प्लस का आपके 1/2। इसको भाग करोगे तो आपका 11 बटे कितना आ गया, 11 बटा कितना आ गया आपका 9 आ गया, और बटा में आपका 1/3 आएगा। तो ये 3 सबसे ऊपर चला जाएगा और 9 इसमें आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 11 गुना का 3 बट्टा का आपका 9 हो जाएगा, प्लस का आपका 1/3 हो गया, ठीक है? अब देखो 3 से करोगे तो यहाँ पे आपका 3 से कट गया, तो 11/3 प्लस का आपका 1/3, 3 एलसीएम हो गया, इसका मतलब 12। तो कटने के बाद जो आया वह 4 आ गया, जो ऑप्शन आप देखिएगा तो सी क्या है, करेक्ट है। तो सबसे पहले आपको का वाला सॉल्व करना है, उसके बाद आपका जो है डिवाइड को सॉल्व करना है, उसके बाद आपका मल्टीप्लाई हो गया, फिर माइनस और प्लस को करना है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन को चलता हूँ। क्लास का अगर पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगला आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। किस धन का 3 सही 3/4% वार्षिक दर से 2 सही 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज 210 रुपये होगा? देखिए यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है प्रिंसिपल यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है? मतलब यहाँ पे आपका मूलधन, ठीक है? तो मूलधन बराबर मैं फार्मूला भी बताया था कि पी बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू का क्या हो जाएगा 100 बटा में आपका हो जाएगा रेट इंटू का क्या होता है, टाइम होता है। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ मैं यहाँ पे फार्मूला लिखा हूँ, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे क्या होगा, फार्मूला हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे आपका एसआई कितना दिया हुआ है, साधारण ब्याज 210 है, इंटू का कितना हो गया 100 बटा में यहाँ पे रेट देख सकते हो, तो रेट जो दिया है यहाँ पे 3 सही 3/4% है, ठीक है? तो इस भिन्न को जब सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे आपका 4 तिहाई 12 और 3 कितना हो गया, 15/4 हो गया। रेट आ गया 15/4%। तो ये हो जाएगा आपका 15/4, ठीक है? फिर यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये चीज़ क्या है, टाइम दिया है। टाइम देखोगे 2 सही 1/3 है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो टाइम यहाँ पे आपका 3 दूना 6 और 1 7/3 आ जाएगा, ठीक है? तो 7 बटा ये कर दिया मैं 3। अब इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करो कि ये 3 और 4 को ऊपर भेज दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका 210 इंटू का 100 बटा में आपका आ जाएगा 15 इंटू का 7, और ये आपका 4 और 3 ऊपर चले जाएंगे। आप इसको आसानी तरीके से सॉल्व भी कर सकते हो, कोई हार्ड सोल्यूशन यहाँ है नहीं। 4 इंटू का 3 हो गया, ठीक है?
7 से करोगे ये आपका 70 21 मतलब यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है। और 3 से करिएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, और 5 से इसको कीजिएगा तो यहाँ 20 हो जाएगा। इसका मतलब कि 20 में आपका 4 का मल्टीप्लाई 80, और 80 में 30 का मल्टीप्लाई आपका प्रिंसिपल जो आ गया वो आपका 2400 रुपये आ गया, जो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिखेगा। तो बी क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपसे सिर्फ यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा था जो मैं आपको 2400 रुपये है, ठीक है। तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन को चलता हूँ। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके पेपर के अकॉर्डिंग ही कराए जा रहे हैं। अगला आपका 3 नंबर क्वेश्चन बेहतरीन है। 4 के पावर क्या है, स्क्वायर है, और 9 के पावर स्क्वायर के अंश तथा हर प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि 4/9 प्राप्त हो। देखिए मैं पहले भी आपको बताया था कि ऊपर वाला क्या होता है, आपका अंश होता है, ठीक है, और नीचे वाला आपका क्या होता है, हर होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, आपका 16 होता है, ठीक है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। कोई तो दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चीज में क्या जोड़ी जाना चाहिए जिससे कि हमें जो है 4/9 प्राप्त हो। तो मान लेते हैं सपोज में कि x जोड़ा जाए, ठीक है, बराबर यहाँ पे आपका 4/9 हो गया। अब आपको इसको सॉल्व करनी है, सिंपल सी बात है। तो ये चला जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर। तो इसको चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 ब्रैकेट 16 प्लस का x बराबर 4 ब्रैकेट 81 प्लस का x, ठीक है। अब 16 में 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 9x बराबर, और 81 में 4 का मल्टीप्लाई 4 हो गया, 8 चौके 32, मतलब कि आपका 324 प्लस 4x, ठीक है। अब आप यहाँ पे x वाला को एक तरफ कर दीजिए और जो नंबर है उसको एक तरफ कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 9x है, इसको इधर लाएंगे क्योंकि ये +4 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाते हैं। तो -4x बराबर यहाँ पे 324, और ये चीज़ इधर आएगा तो यहाँ इसके आगे क्या है, प्लस है, क्योंकि इसके आगे प्लस छिपा हुआ रहता है। तो ये चीज़ इधर आएगा तो यहाँ पे 144 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 5x बराबर कितना आ गया, 324 माइनस का 144 करोगे तो घटने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 180 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 180। अब 5 से कर दीजिए, तो 5 से काटिएगा तो x बराबर जो आपका आएगा आंसर वो आपका 36 आ जाएगा। तो 36 संख्या जोड़ा जाए, जो ऑप्शन आपका क्या है, सी क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है ये भी आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला आपका रेशियो से क्वेश्चन है, क्योंकि जितना भी टाइप के आपके एग्जाम में रेशियो का क्वेश्चन आएगा सभी टाइप मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1/x, रेशियो का 1/y, रेशियो का 1/z बराबर यहाँ पे 2:3, रेशियो कितना है, 5 है, ठीक है। अब आपको एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड हमें ज्ञात करना है। देखिए मैं आपको पहले भी बताया था, जैसे मान लीजिए कि a बाई बी है, जब आप इसको पलटते हैं तो ये पलट भी जाता है, b/a भी हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपका क्या है, 1/x है, तो इसको पलटिएगा तो ये x बटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इधर भी आपका होगा ना, मतलब कि जो भी चीज़ करोगे वह दोनों तरफ करना होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका +5 जोड़ रहे हैं तो यहाँ भी +5 जोड़ना होगा, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देख पाओगे तो इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, x रेशियो का y रेशियो का z, लेकिन आपका यहाँ पे ये चीज़ जो है यहाँ 1/2 हो जाएगा, रेशियो का 1/3 हो जाएगा, रेशियो का 1/5 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ को पलटोगे तो इसको भी पलटना होगा, तो इसको पलटिएगा तो यहाँ x बनेगा, लेकिन इसको पलटिएगा तो यहाँ 1/2 बनेगा, ठीक है। क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, 2 3 और 5 रेशियो जो है इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। तो हमसे एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड पूछा है, तो हमें तो यहाँ पे ये चीज़ ज्ञात हो चुके हैं, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5, लेकिन ऑप्शन में तो नहीं है, तो इसको हमें सॉल्व करना होगा। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, सिंपल सी बात है कि 30 हो जाएगा। तो यहाँ 1/2 हो गया, यहाँ पे 30 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। रेशियो 1/3, फिर इसमें 30 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेशियो 1/5, फिर इसमें 30 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो गया आपका, 15 हो गया। जब मैं एलसीएम लेने के बाद इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये फ्रैक्शन से हट गया, ठीक है। तो आपके ऑप्शन टाइप में आ गया ये, तो ये आपका 10 हो गया। यहाँ पे आपका कितना हो गया, 6। इसका मतलब कि जो रेशियो आया वो 15:10:6 आया, जो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए होंगे।
जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कराए जा रहे हैं और ये आपके झारखंड पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास है और उत्पाद सिपाही के लिए तो है ही। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 5 नंबर है, घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। घनाभ का सतह क्षेत्रफल जो है वो आपका 1700 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। ठीक है, घनाभ की ऊंचाई क्या है? देखिए क्वेश्चन बेहतरीन है। आपका यहाँ पे क्या चीज़ दे दिया है, आपका जो लंबाई दे दिया है वो आपका 20 सेंटीमीटर है और आपका जो चौड़ाई दे दिया है वो आपका 30 सेंटीमीटर है। 2 ब्रैकेट एल बी प्लस का बी एच प्लस का एच एल, ये तो आप लोग पढ़े भी होंगे। ये आपका दिया हुआ है आपको 1700, तो 2 से इसे उड़ा दीजिए तो ये कितना हो गया आपका 8 दूना का 16 और ये मतलब कि 850 हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रखना है, लेकिन यहाँ पे हमसे ऊंचाई पूछा है। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं। लंबाई और चौड़ाई कितना दिया है 20 30 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 600 हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे बी कितना है 30 है और हाइट कितना है x मान लेते हैं प्लस का x और लंबाई कितना है 20 है बराबर यहाँ पे 850 हो गया। ठीक है, अब आप इसको क्या कीजिए कि 600 को आप इधर ला दो और इस चीज़ को जोड़ दो तो यहाँ हो जाएगा 50x बराबर का 850 माइनस का 600। इसका मतलब कि 50x बराबर जो आया वह आपका जब घटाओगे तो यहाँ पे आपका 250 आया। इसका मतलब कि x का जो वैल्यू आया वह कितना आ गया मेरे पास 5 आ गया। इसका मतलब कि हम जो x को माने थे वह क्या माने थे, x किसको माने थे, आपकी ऊंचाई को। तो x क्या है आपका 5 सेंटीमीटर है, जो ऑप्शन आपका बी क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, रूट अंडर 7 और यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ 3 है, रूट अंडर 11 है, फिर 12 है, रूट अंडर आपको 1257 है, में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप इसे जो है अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको रूट को हटाना होगा। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ पढ़े होंगे कि जब भी √2 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे रूट हटाते हो तो यहाँ पे क्या होता है 1/2 हो जाता है। ठीक है, अब ये 1/2 कैसे होता है ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है 2 छिपा हुआ रहता है, तो ये 2 हो गया और ये जो 2 मतलब रूट हटता है तो ऊपर 1 होता है, बटा में यहाँ जो होता है वही नीचे हो जाता है, मतलब 2 हो जाता है। यहाँ पे आपका 10 रहेगा तो 10 हो जाएगा, 2 के पावर 1/10 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात की क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ होता है, मतलब जो भी नंबर होगा यहाँ पे वह आपका इसका नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 7 है, ठीक है, और जब रूट हटाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, बटा में यहाँ जो 4 है वह आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कोमा 11 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 1257 के पावर में क्या हो जाएगा आपका 1 बटा में यहाँ जो भी नंबर है उसको लिखना है, तो 12 है तो 12 लिख दिया। अब इसको आपको सॉल्व करनी है, लेकिन यहाँ पर भी आप देखोगे तो 11 के पावर 1/3 है, तो इसका कैसे निकालोगे, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। तो इसमें आप ये करिए कि जो भी आपका 4 है, 3 है और आपका 12 है, तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए। तो सिंपल सी बात है कि एलसीएम यहाँ पे जो होगा वह आपका 12 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर दीजिए आप 12 का मल्टीप्लाई, फिर यहाँ भी 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी आपका 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये तो 12 से 12 गया, इसका मतलब कि 1257 हो गया यहाँ पे। ये आपका 3 से 4 बार में गया, मतलब कि 11 के पावर 4 हो गया। ठीक है, और 4 से ये 3 बार में गया, मतलब यहाँ आपका 7 के पावर कितना हो गया 3 हो गया। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा सोल्यूशन करना होगा। 7 के पावर 3 क्या होता है 343 होता है। 11 के पावर 4 क्या होता है, तो यहाँ पे 14,641 होता है और आपका ये तो 1257 है ही। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, तो आप बता दोगे सिंपल सी बात है कि ये वाला है। ठीक है, जो 14,641 है। ठीक है, तो यहाँ तो ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 14,641 है, इसका मतलब कि किसका आंसर आया है 14,641, तो वह आया है आपका 3√11 का आया है। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट है। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो जो भी रूट वाला क्वेश्चन आएगा सबसे पहले उसका रूट हटाइए, फिर आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि 1/2 रहेगा 1/3 रहेगा, तो इसके पावर में रहेंगे तो नहीं आप निकाल पाओगे, तो उसको एलसीएम लेके आप स्क्वायर या फिर पावर में कर लीजिए, एक नंबर सिर्फ रखिए। ठीक है, चलिए मैं अगला क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, एक घनाभ की भुजाएं जो है 3:4:5 के अनुपात में है
और इसका आयतन 480 घन इकाई है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर इकाई है, ये आपसे पूछा है। देखिए घनाभ की यहाँ पे क्या है, भुजाएं एक 3:4:5 में है, तो 3:4:5 में है। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझ पाओगे तो यहाँ पे घनाभ की जो आयतन होता है वह कितना होता है, LBH होते हैं, बराबर कितना दिया है, 480 घन इकाई है। ठीक है, और सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर इकाई है, मतलब अंतर पूछा है। तो देखिए जब आपका मल्टीप्लाई है, क्योंकि इसमें जो रेशियो दिया हुआ है वह आपका फिक्स वैल्यू नहीं है, तो हमें यहाँ पे x मानना होगा। ठीक है, तो इसमें जब सभी में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, तो देख पाओगे तो यहाँ पे आपका 60 x के पावर क्यूब हो जाएंगे, बराबर यहाँ पे आपका 480 है। तो एक्स क्यूब बराबर कितना आ गया आपका, 480 बटा में 60 आ गया, 0 से 0 गया और 6 से करोगे तो यहाँ पे आपका 6 8 48। अब आप देखोगे कि x के पावर कितना हो गया आपका, 8 हो गया। इसका मतलब कि x के पावर क्यूब बराबर 2 के पावर में क्यूब लिख सकता हूँ, वह तो 8 ही होता है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। जब भी यहाँ पे आपका पावर सेम हो जाता है तो ये जो है x बराबर 2, बेस मतलब बराबर हो जाते हैं। ये सब क्वेश्चन मैं बहुत बताया हूँ और फार्मूला भी बहुत बताया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप x का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे 10 हो गया, और छोटी संख्या कौन सी है, तो ये 3x है, तो 2 का मल्टीप्लाई 6 हो गया। तो इसमें अंतर कितना का बन रहा है, 4 का अंतर बन रहा है, लेकिन ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हो, आपको अगला प्रैक्टिस सेट में उस क्वेश्चन को बता दिए जाएंगे और अच्छे तरीके से बता दिए जाएंगे। ऐसे तो जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत आसानी तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग को अच्छे तरीके से भी समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन आपके चुनाव से है, क्योंकि चुनाव से भी क्वेश्चन आते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ थे। एक उम्मीदवार को 44% मत प्राप्त हुए और वह 7,488 मतों से चुनाव हार गया। विजेता को कितने मत प्राप्त हुए। ठीक है, मतलब ये वोटिंग से क्वेश्चन है, एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है, इस टाइप के आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो कैंडिडेट होते हैं, एक तो जीतने वाला एक हारने वाला, यहाँ पे बोला गया है। लेकिन बोला गया है कि एक उम्मीदवार को 44% मत प्राप्त हुए, इसका मतलब कि टोटल मत 100% का है। एक को मिल गया है 44%, तो फिक्स है कि दूसरा को कितना मिला होगा, तो आपको होगा कि 56% मिला है, क्योंकि यहाँ पे दो ही उम्मीदवार हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि दो ही उम्मीदवार हैं। अब आप यहाँ पे देख पाओगे तो क्वेश्चन है अगला आपका बोल रहा है कि वह 7,488 मतों से चुनाव हार गया। इसका मतलब ये हुआ कि 44% इसके पर भी मत लाया है ये, और 56% ये लाया है। इसका मतलब कि यहाँ पे 44% तो ला ही दिया है इसके बराबर, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कितना ला चुका है, तो वहाँ पे देखोगे तो 12% ज़्यादा मत ये लेकर आया है। तो ये 12% का जो वैल्यू दिया हुआ है वह आपका 7,488 है। तो 12 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 7,488 को, तो एक यूनिट यहाँ से आप निकाल पाओगे, 7,488 बट्टा में कितना आ गया, 12। इसको आप सॉल्व कीजिए, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 से आप करोगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 से यहाँ कीजिएगा 1 होगा, 3 हासिल देगा तो 34 हो जाएगा, 8 चौके 32, 2 इसको देगा, इसका मतलब 7, और यहाँ पे 2 हो गया। अब 3 से करिएगा तो यहाँ कितना होगा आपका, 6 से जाएगा। ठीक है, फिर आपका ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 1 इसके, मतलब यहाँ पे कितना हो गया आपका, 624 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे है कि विजेता को कितने मत प्राप्त हुआ, जो विजय हुआ, जो जीता, तो जीतने वाला कितना है, 56% मत लाया है। मैं यहाँ 624 में 56 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो चलिए इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 34,944 आएंगे, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगला मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन है, 500 को दो भागों में विभाजित कीजिए जैसे कि एक से दूसरा का अनुपात 5:3 है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि 5x रेशियो का 3x, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स नहीं है तो हमें यहाँ x मानना ही होगा।
तभी आप यहाँ पे फिक्स निकाल पाओगे। अब ये दोनों का जो है जोड़िएगा तो कितना होगा 8x, इसका मतलब कि 8x का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपके 500 है। तो x का सिर्फ वैल्यू निकालोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 500 बट्टा में कितना आ गया 8 आ गया। इसमें से आपका एक से दूसरा का अनुपात इतना है और दोनों का हमें यहाँ पे जो रेशियो है उसका मान हमें बताना है, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू मेरे पास दिया नहीं है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए ना कि अगर मान लीजिए कि इस संख्या को निकालना है तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस संख्या को निकालना है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 500 बट्टा का आपका 8 हो गया इंटू का 3 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 2500, 2500 बट्टा 8 भाग कीजिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 तरीके 24 आ गया। ठीक है, एक इसको हासिल देगा एक, इसका मतलब 3 1 से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे एक तो आ गया, यहाँ पे आपका 3 1 जब आ गया तो यहाँ पे ये तो करेक्ट हो गया कि ये होगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। अब इसमें भी आप देखोगे तो यहाँ पे 1500 हो जाएगा ना, 1500 बट्टा का 8 हो जाएगा, 8 दूना 16, एक ही से जाएगा तो यहाँ पर भी आ रहा है तो इसे भाग कीजिएगा तो इतना ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन है और सबसे लास्ट क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। देखिए बोल रहा है कि एक बैग में 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के के कुल मूल्य में 785 रुपये है। मतलब यहाँ पे 2 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के और 10 रुपये के सिक्के के जो रुपए में कन्वर्ट हुआ, मतलब यहाँ पे 2 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के और 10 रुपये के सिक्के के कुल मूल्य जो है वह आपका 785 रुपये है। सिक्के का जो मतलब अनुपात है वह आपका 6:9:10 के अनुपात में है। तो बैग में 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, क्योंकि 2019 में इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रुपए में है तो वहाँ पे जो था आपके पैसे में था। मैं क्वेश्चन बताया हूँ 2019 का पेपर का मैथ का सोल्यूशन कराया हूँ, आप देख सकते हो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि 6 रेशियो का 9 रेशियो का 10 के रेशियो में क्या है सिक्के हैं। ठीक है, तो 2 रुपये के मान लेते हैं 6 सिक्के हैं तो इसका मतलब यहाँ पे तो 12 रुपये हो गया। 5 रुपये के 9 सिक्के हैं, इसका मतलब कि 9 पचे 45 रुपये हो गया प्लस का। यहाँ पे आप देखोगे तो 10 रुपये के क्या है 10 सिक्के हैं, इसका मतलब यहाँ पे तो 100 रुपये हो गया। इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ऐड करने के बाद आपका 157 आ गया यूनिट। तो इसका जोड़ जो कुल रुपया का है वह आपका दिया हुआ है 785। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 785 बट्टा में आपका आ जाएगा 157। जब आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 7 पचे 35। ठीक है, इसका मतलब ये 5 से चला जा रहा है, आप कर लेना कैलकुलेशन, ये 5 से जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पूछा है कि 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपये कहाँ है, यहाँ पे है, कितने सिक्के हैं 9 के रेशियो में है तो यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब कि 9 पचे 45 सिक्के जो है 5-5 रुपये के है, जो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए मैथ में, जो झारखंड पुलिस या फिर उत्पाद सिपाही के लिए, सिलेबस दोनों का एक ही है। तो पर डे मैं ये क्लास चलाता हूँ, आपके 10 बजे चलता है। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपके प्रैक्टिस सेट 10 में।